दोस्तों, बिहार में नई सरकार बननी है लेकिन पेच फंसा हुआ है। नीतीश कुमार बिना इस्तीफा दिए वापस लौट आते हैं और इस बीच ललन सिंह और संजय झा ये दोनों ही आधी रात को चार्टर प्लेन में सवार होकर दिल्ली निकलते हैं। किस वजह से दिल्ली पहुंचे हैं वो भी आधी रात को, ये सब हम जानेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी हैं। चंद्रकांत जी, आधी रात को चार्टर प्लेन भेजा जाता है संजय झा और ललन सिंह को बुलाने के लिए, आखिर वजह क्या है? देखिए, एक बात तो बिल्कुल तय है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। इसमें अभी फिलहाल कोई पेच नजर नहीं आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, उसकी तैयारियां भी की जा रही हैं। ये दोनों खबरें ठीक हैं क्योंकि आप तक सही सूचना पहुंचे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन दो बातें सबसे अहम है महिमा। पहली कि नतीजे 14 तारीख को आए थे और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं 18 तारीख लग चुकी है। नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा नहीं दिया है। नीतीश कुमार राजभवन गए थे, राज्यपाल से उन्होंने मुलाकात भी की थी, लेकिन उन्होंने अपना इस्तीफा नहीं दिया है और ना ही अभी तक नई सरकार बनाने के लिए सबसे बड़ी पार्टी को आमंत्रित किया गया है। सबसे बड़ी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी। सरकार, इस बात को समझना पड़ेगा दर्शकों को कि भले ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, लेकिन राज्यपाल जो न्योता देंगे वो बीजेपी को देंगे क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है। पहली बात। आपने ये भी देखा कि जेडीयू के विधायक दल की बैठक टल गई, बीजेपी के विधायक दल की बैठक टल गई। दोनों जगह विधायकों की बैठक अभी तक नहीं हो सकी है। आरजेडी में तो बैठक हो गई, तेजस्वी यादव को नेता चुन लिया गया विपक्ष का, लेकिन जो सत्ताधारी गठबंधन है एनडीए, वहां विधायकों की बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। इस बीच जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, जरूर सनसनीखेज खबर थी क्योंकि जब ये लग रहा था कि नीतीश कुमार 19 तारीख को इस्तीफा देंगे और 20 तारीख को शपथ ग्रहण हो जाएगा, सब कुछ ठीक है और कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आपने ये भी देखा कि चिराग पासवान ने एक पेंच फंसाया। संजय झा और ललन सिंह ये दोनों जेडीयू के अहम चेहरे हैं। एक संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष, ललन सिंह पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं। ये दोनों आधी रात चार्टर से दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। अब पटना के सियासी गलियारों में यह हड़कंप मच गया कि पहला तो नीतीश कुमार ने इस्तीफा नहीं दिया, दूसरा ललन सिंह और संजय झा अचानक दिल्ली के लिए जा रहे हैं, वहां पर मीटिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। तो आखिर ये घालमेल क्या चल रहा है भाई? जब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, हम नीतीश जी के नेतृत्व में हैं और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे, हालांकि बीजेपी की तरफ से अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट्स ऐसे नहीं आए हैं, लेकिन दो नेता हैं। एक हैं नितिन नवीन, बिहार में बीजेपी के बड़े नेता हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी हैं और नई सरकार में हो सकता है कि मंत्री भी बने। तो नितिन नवीन ये कहते हैं कि आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, महाराष्ट्र में भी सब कुछ ठीक था और यहाँ भी सब कुछ ठीक होगा। जब उन्होंने ये कहा कि महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक था तो लोगों को अचानक से वो सारी चीज़ें रिकॉल होने लगी जो एकनाथ शिंदे के साथ हुआ कि आखिर नितिन नवीन ने महाराष्ट्र का नाम क्यों लिया। दूसरी बात, एक प्रभारी और हैं जो महाराष्ट्र से ही आते हैं, विनोद तावड़े, वो बिहार के चुनाव प्रभारी हैं। उन्होंने ये कहा कि आप लोग अभी जीत का जश्न मनाइए, इन सब चीज़ों में मत उलझिए, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बेहतर है। यानी नितिन नवीन हो या विनोद तावड़े हो, कोई खुलकर नीतीश का नाम नहीं ले रहा है। और इधर जब ललन सिंह और संजय झा पहुंचते हैं दिल्ली तो कहा यह जा रहा है कि पेंच जो है वो मंत्रिमंडल को लेकर फंसा हुआ है, उस पेंच को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है कि जब ये दोनों नेता बीजेपी के नेताओं के साथ बैठे होंगे, मंथन हुआ होगा, तब इस बात का हल निकालने की कोशिश तो हुई होगी, लेकिन इस सवाल पर भी चर्चा हुई होगी कि भाई नीतीश जी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया। जब सब कुछ तय था तो ऐन मौके पर उन्होंने इस्तीफा न देकर दूसरी चिट्ठी सौंप दी। इसका क्या मायने हैं, इसके क्या मतलब है? तो अब उस पर संजय झा और ललन सिंह ने अपनी सफाई भी रखी होगी कि भाई क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। लेकिन महिमा, मैं आपको बताऊं कि क्योंकि अप्रत्याशित जीत मिली है, इतना सोचा नहीं गया था। बीजेपी ने भी ये नहीं सोचा था कि जेडीयू 80 का आंकड़ा क्रॉस कर जाएगी, या बीजेपी ने यह भी नहीं सोचा था कि बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तरीके से निकल के एक बड़ी पार्टी बन करके आएगी, चिराग पासवान इतनी सीटें जीत जाएंगे। और चलिए मान लीजिए चिराग पासवान को लेकर लोगों के मन में यह था कि चिराग पासवान अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इन दोनों की पार्टियों पर भी इतना वो नहीं था कि ये लोग भी इतना बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। अब जीतन राम मांझी ये बात भी कह रहे हैं कि हमने ज़्यादा सीटें नहीं मांगी, हम एक अनुशासित दल हैं, हम ज़्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाए। वो बात कहने से बेहतर है कि मैं दर्शकों को सुनवा भी दूं। भाजपा को है और 98% के आसपास में मेरा है।
माने भाजपा के बाद मेरा ही स्कोरिंग रेट है। तो जनता जो हमको चाह रही है, जनता लेकिन सीट देने में लोग कंजूसी किए और हम अनुशासित दल के रूप में बहुत प्रोटेस्ट नहीं किया, इसी का कसक है। तो अब जीतन राम मांझी भी चाहते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी चाहते हैं कि उनके भी जो मंत्रिमंडल हो उसमें मंत्री बने, लेकिन जो मेन लड़ाई अभी तक जो मेन लड़ाई समझ में आ रही है वो यही है कि नीतीश कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे हैं। दूसरी तरफ एक मंथन ये भी चल रहा है कि डिप्टी सीएम कौन कौन बनेगा। यानी सरकार से पहले एक एपिसोड जो आपने महाराष्ट्र में देखा था बड़ा लंबा चला था और उसके बाद अचानक एकनाथ शिंदे को हटाकर देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया था, क्योंकि बीजेपी ने यह तर्क दिया था कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं और गठबंधन का धर्म ये कहता है कि जो सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर आया है मुख्यमंत्री उसका बने। तो गठबंधन का धर्म जो महाराष्ट्र में निभाया गया, अगर वो धर्म बिहार में भी निभाया गया तो नीतीश कुमार के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। और इस बीच इसी चर्चा में महिमा, मैं एक तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ दर्शकों को, बड़ी रोचक तस्वीर है। वो तस्वीर नीतीश कुमार और उनके बेटे निशांत कुमार की है। दोनों जिस गर्मजोशी से मिल रहे हैं, बिहार में सियासी चर्चाएं और गर्म हो गई हैं। बिल्कुल, यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से नई सरकार बनने में जो अलग अलग पेच फंस रहे हैं, दिखाई दे रहा है कि किस तरह से नीतीश कुमार अभी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हुए हैं और इसी वजह से बिना इस्तीफा दिए वो वापस चले जाते हैं। और अब संजय झा और ललन सिंह को बुलाया गया है, उनसे बातचीत की जाएगी और इस बात पर खासतौर से मंथन किया जाएगा कि कितने मंत्री होंगे, किस तरह से बीजेपी और जेडीयू अपने आप को रखेगी इस नई सरकार में। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।